अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में अंतिम रूप से चयनित अतिरिक्त विषय से स्नातकधारियों की नियुक्ति बीकानेर निदेशालय द्वारा रोकी गई। परिणाम घोषित होने के 5 महीने बाद भी कर रहे नियुक्ति का इंतजार। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधिकारियों ने अटका रखा है मामला। नियुक्ति की मांग को लेकर बीए एडिशनल के अभ्यर्थी पिछले 31 दिन से शहीद स्मारक धरने पर बैठे हैं। सरकार द्वारा बीकानेर निदेशालय के अधिकारियों को इस बाबत कड़े निर्देश शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर अतिरिक्त स्नातकधारी पिछले 31 दिन से धरने पर बैठे हैं। बताइए क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और क्यों बैठे हुए हैं? सर, हम लोग आंदोलन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में बीए एडिशनल स्नातक उत्तीर्ण सभी चयनित शिक्षक साथी हैं हम लोग, और हमारी नियुक्ति का प्रकरण है। अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई है, इसलिए पिछले 6 माह से हमारी नियुक्ति को सरकार ने रोक रखा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति समय पर हो जाए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का सबसे ज़्यादा डर हम लोगों को सता रहा है। हमारी मुख्य मांग यही है सरकार से कि लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता लग रही है उससे पहले हमें नियुक्ति देकर राहत प्रदान करें। जी, कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हमारा आंदोलन पिछले 30 दिन से लगातार जारी है सर। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसी कतई उम्मीद नहीं की थी कि हमें 30 दिन तक यहाँ धरने पे बैठना पड़ेगा। जब ये राम राज्य की सरकार सत्ता में आई थी तो हम लोगों को, युवाओं को बहुत उम्मीद थी। ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो इस सरकार ने सबसे जो मुख्य इनका जो उद्देश्य था, यहाँ युवाओं से जो वादा किया था वो युवाओं के दम पर ही सत्ता में आई थी कि हम युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। युवाओं के साथ में जो कांग्रेस सरकार ने सलावा किया था या धोखा किया था, पेपर लीक हुए थे बहुत सारे राजस्थान में, तो जैसे ही राम राज्य की सरकार आई तो युवाओं को, हम लोगों को सभी को बहुत उम्मीद थी कि हम सभी राम भागते हैं, हमारे साथ में न्याय होगा अब तो। क्योंकि एक जिस सरकार से हम लोग त्रस्त थे पिछले 5 साल से, एक ही मात्र भर्ती हुई थी पिछले 5 साल में, बार बार पेपर आउट हो रहे थे, तो हमें बहुत उम्मीदें थी। लेकिन इस सरकार में और उस सरकार में फिर क्या अंतर रहा, जब उस सरकार में भी लोग ऐसे ही धरने पे बैठ रहे थे, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा था, और बीजेपी सरकार आने के बावजूद भी हमें 30 दिन लगातार धरने पे बैठना पड़ रहा है। अभी तक हमारी मांग को सुना नहीं गया है। अभी तक कोई ठोस आश्वासन तो मिल रहे हैं, जब तक हमारा संज्ञान लेकर के काम नहीं हो जाता है या सहमति नहीं बन जाती है, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनल रिजल्ट हमारा जब तक जारी नहीं कर देगा तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे सर। कितने लोग प्रभावित हैं इस समस्या से? इस समस्या से सर लगभग 700 से 800 लोग प्रभावित हैं, जो सभी चयनित साथी हैं, कट ऑफ से सभी ऊपर हैं, सभी टॉप रैंकर से स्टूडेंट हैं। ये हम लोगों की सरकार की एक विफलता कहेंगे कि बीजेपी सरकार आने के बावजूद भी जो पहले स्थितियाँ थी वो सेम की सेम स्थितियाँ अभी भी बनी हुई है। तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के हम बेरोजगार अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुनना चाहिए और तुरंत हमें राहत प्रदान करके स्कूलों में पहुंचाना चाहिए। सरकार के किस किस प्रतिनिधि से अभी तक आप मिले हैं और उन्होंने क्या कहा? सरकार के सभी प्रतिनिधियों से हम लोग मिल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, और सरकार के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे भी। सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने कहा कि आश्वासन सभी जगह से मिल रहा है सर, लेकिन जब तक हमारा प्रोसेस पूर्ण नहीं हो जाता है, हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक हम कोई आश्वासन के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। आश्वासन नेताओं का काम है कि आश्वासन देंगे, लेकिन जब तक हमें परिणाम नहीं मिलेगा तब तक हम धरने से हटने वाले नहीं है सर। मैं लोगों को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसको जब तक लोग उसको समझेंगे तभी जुड़ते हैं। तो एक आपका मैं देख रहा हूँ एडिशनल डिग्री धारी लिख रहा है जी। तो एडिशनल का क्या मतलब है? वो जो अन्य डिग्री है उनसे कैसे अलग है? और आपको इसीलिए, क्योंकि ये एडिशनल शब्द जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको इसीलिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा बताएं दर्शकों को ताकि लोग आपसे जुड़ सकें। जी। एडिशनल का मतलब सर ये होता है कि अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना। हम लोगों की अगर ये गलती नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों ने उनकी नज़र में पता नहीं ये क्यों ऐसा उनको लग रहा है, जो बंदा एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त करता है वो तो बाकी वाले से ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। उन लोगों ने 3 साल पढ़ाई की है, उन लोगों ने 3 साल में 3 सब्जेक्ट क्लियर किए, जबकि हम लोगों ने 4 साल में 4 सब्जेक्ट क्लियर किए। तो उनसे ज़्यादा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उनसे ज़्यादा समय हमने पढ़ाई में दिया है, फिर भी हम लोगों को रोका जा रहा है। तो ये सरकार की, यहाँ उन अधिकारियों की मंशा में कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आ रहा है। उनकी मंशा साफ नहीं है, जिसी वजह से हम लोगों के रोड़े अटकाए जा रहे हैं। बाकी उनसे ज़्यादा हमने पढ़ाई में समय दिया है और उनसे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन है हमारे पास में सर। कहीं कोई कॉम्पिटिशन वगैरह, एग्जाम वगैरह में जो कट ऑफ वगैरह रहती है उसमें आप सब लोग जो है ना? जी बिल्कुल सर। जो स्पेशल सब्जेक्ट का रीट पहले पात्रता परीक्षा सभी स्टूडेंटों ने पास की, उसके बाद में सब्जेक्ट का स्पेशल पेपर हुआ, वो सभी स्टूडेंटों ने पास करके आया है। जो कट ऑफ का क्राइटेरिया था उससे सभी ऊपर हैं, तो फिर नियुक्ति रोकना कोई सर मुझे नहीं लगता है कि इनका। आप लोगों ने एग्जाम तो दिया, आपको एग्जाम देने दिया? बिल्कुल ठीक है ना। आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट आ गया है? रिजल्ट आ गया है, प्रोविजनल में रखा गया है। प्रोविजन में रखा गया जी। हम चाह रहे हैं कि हमें पहले भी ये मैटर सर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो पुरानी वाली भर्ती का चल रहा है। पुरानी वाली भर्ती का कारण ये था कि उस समय जो नियुक्ति हो रही थी वो रीट पात्रता परीक्षा के आधार पे हो रही थी। उसके बाद में सब्जेक्ट का स्पेशल पेपर नहीं हो रहा था,
लेकिन इस बार रीट पात्रता के बाद में सब्जेक्ट का स्पेशल पेपर हो रहा है। जिस बहस पे वो भर्ती कोर्ट में गई थी वो बहस ही खत्म हो चुका है अब तो, क्योंकि वो जो आधार था जिस बहस पे उन्होंने पहले कोर्ट में गया था वो आधार ही खत्म हो चुका है। उसके बाद में भर्ती का सारा प्रोसेस ही बदल चुका है। तो हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि आप उस बात को समझें और हमारे साथ में न्याय करें सर। आगे क्या रणनीति है? ये आंदोलन मानिए सरकार अभी नहीं सुनती है 2, 4, 5, 7 दिन में, तो आगे इस आंदोलन को कहाँ लेके जाएंगे? जी, हम अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे सरकार का, मात्र कुछ दिन और 2-3 दिन वेट करेंगे। अगर सरकार हमारे पक्ष में आ जाती है, हमारे लिए सब कुछ अनुकूल स्थितियाँ बनती हैं, तो हम सरकार के साथ में हैं, सरकार की जय जयकार करेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार है। जो भी होगा हमारे लिए, शिक्षा मंत्री जी का घेराव, मुख्यमंत्री जी का घेराव, जो भी करना होगा उसके लिए भी तैयार है सर। ये एडिशनल डिग्री धारकों का आंदोलन है। इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं इनके पास में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर अतिरिक्त नॉलेज है और सरकार जो भी नियुक्तियां निकालती है उसमें इन्होंने जो है फॉर्म भी भरते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, रिजल्ट भी आता है, लेकिन इनकी नियुक्ति रोक ली जाती है। ये कहीं ना कहीं जो ना इन लोगों के साथ में कहने के अन्याय है और इस अन्याय को लेकर ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि हम 2 से 3 दिन, क्योंकि ये लोग पिछले 1 महीने से आंदोलन रहते हैं, 2 से 3 दिन और ये लोग देखेंगे। पूरे राजस्थान की समस्या, पूरे राजस्थान के युवा यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि हम 2 से 3 दिन और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अगर कहीं ना कहीं सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो उसके बाद ये आंदोलन उग्र होगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।